क्या था कि काव्य के शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये समुदित रूप से काव्य के प्रति कारण हैं। यहाँ जो है दंड चक्र चीवर न्याय, जैसे घड़े के प्रति, कल हमने बताया घड़े के प्रति दंड भी, चक्र भी, चीवर माने जो होता है, और कुम्हार, मिट्टी, सब कारण हैं। तो सब मिल करके कारण हैं, समुदित कारणता है। वैसे यहाँ पर आचार्य मम्मट ने बताया कि काव्य के प्रति शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों ये समष्टि रूप से मिल करके ही कारण हैं। ठीक है। अब इसी को क्या नाम से, इसमें दो पक्ष हैं। तो वहाँ कहा कि त्रया समुदिता हेतुर न तु हेतवः, तीनों मिल करके ये हेतु हैं, तो हेतवः क्यों नहीं, हेतु क्यों, यह प्रश्न आता है। क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि असत विशेषानुशासने है, विशेष विशेषणवाचक पदयोः हो समान वचनकत्व नियमः। ठीक, ये कोई विशेष बात न हो यदि, तो विशेष और विशेषण में समान वचन कत्व नियम होता है। तो यहाँ पर एक गदाधर भट्टाचार्य जी व्युत्पत्तिवाद के रचयिता हैं, एक उनका पक्ष है, एक जगदीश तर्का अलंकार का पक्ष है। कहा कि देखिए, गदाधर भट्टाचार्य जो है के पक्ष में कहा त्रया समुदित कारणता अगर है, समुदित कारणता है, तो वो क्या नाम से, वो समुदित कारणता पक्ष में हेतु ही होगा। कैसे, कहा कि उसमें परिष्कार किया है कि जस विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य संख्या विरुद्ध संख्यायाः विवक्षितत्वं तत्रैव समान वचनकत्व नियमः। तो यहाँ पर अब प्रकृति में देखिए, जैसे वेदा प्रमाणम में वहाँ ये बात कही गई है कि वेदा प्रमाणम, तो वेद जो है क्या है, वेदा प्रमाणम, इसमें जो है विशेषवाचक पद कौन है, वेद पद, तदुत्तर विभक्ति जस विभक्ति, विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति, तत्तात्पर्य जो विभक्त, तत्तात्पर्य संख्या क्या है, बहुत्व संख्या। तो विशेषणवाचक पदोत्तर जो विभक्ति है वो सुविभक्ति, वह कैसी विभक्ति है, कहा एकत्व संख्या, वो सुविभक्ति है, एकत्व संख्या, वह वहाँ पर वह एकत्व संख्या विवक्षित है, इसलिए वहाँ समान वचनकत्व नियम नहीं लगा। अब इसी को विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य संख्या विरुद्ध संख्या यत्र अविवक्षितत्वं तत्र समान वचनकत्व नियमः। तो यहाँ पर त्रया समुदिता हेतु, तो हेतु पद जो है क्या है, विशेष है, हेतु पद क्या है, और त्रया समुदिता विशेषण है। तो अब तो विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति सुविभक्ति, विशेषवाचक पद कौन हुआ, हेतु, तदुत्तर विभक्ति सु, तत्तात्पर्य विषय भूता संख्या एकत्व संख्या, तब विशेषणवाचक पद त्रया समुदिता, तो उससे विरुद्ध संख्या कौन है, विरुद्ध संख्या कौन है, बहुत्व संख्या, जस। ठीक है। तो वो क्या नाम से वहाँ पर विवक्षित है, इसलिए वहाँ जो है क्या नाम से समान वचनकत्व का नियम नहीं लगा, ये परिष्कार वहाँ नहीं घटित हुआ, इसलिए त्रया समुदिता हेतु न तु हेतवः। ऐसा किसका, आचार्य गदाधर भट्टाचार्य का मत है। लेकिन आचार्य जगदीश तर्कालंकार वहाँ ये कहते हैं कि यदि हेतु को विधेय बना देंगे, जैसे त्रया समुदिता हेतु भवति, तो अगर वो विधेय हो जाएगा, ठीक है ना, अगर उसको हम वो कहते हैं कि त्रया समुदिता जो है त्रिणा अरण मरण न्याय न, अलग अलग कारणता अगर बताएंगे, तो अगर उसको विशेष से बनाते हैं, हेतु को विशेषण बनाएंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ पर वही बात होती है कि विशेषवाचक पदोत्तर कौन है, त्रया समुदिताः, तदुत्तर विभक्ति जस विभक्ति, तत्तात्पर्य संख्या बहुत्व संख्या, तद विरुद्ध
विशेषणवाचक पद कौन है वह, तब उल्टा हो जाएगा ना। तो हेतु, फिर उसके बाद तत्तात्पर्य, तब कौन सी एकत्व संख्या, वह जो है अविवक्षित है कि विवक्षित है, कहा एकत्व संख्या विवक्षित है, इसलिए समान वचनकत्व का नियम यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ जगदीश तर्का अलंकार के मत में ये बात है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आचार्यों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से ज़्यादा प्रामाणिक आचार्य गदाधर भट्टाचार्य का ही मक्ष ज़्यादा श्रेय है। इसलिए हेतु को ही विशेष और त्रय समुदिता को विशेषण बना करके यहाँ जो समाधान किया गया है वो यही है। बस ये शास्त्रीय पक्ष है, मैंने जो आपको अभी बताया, समझ रहे हो ना। ये भी बता देना विशेष बात है, लेकिन इसको